मान लीजिए एक व्यक्ति अपने विचारों के साथ और अपने कर्म के साथ चलते हुए मध्य खड़ा है। एक तरफ से प्रशंसा योग्य शब्द आ रहे हैं और दूसरी तरफ से आलोचनाओं की धारा बहकर आ रही है। प्रशंसा की जो धारा आ रही है वो उस व्यक्ति को कितना जिम्मेदार बना रही है और अहम से कितना दूर रख रही है। दूसरी तरफ से जो आलोचना की धारा आ रही है वो व्यक्ति को कितने सुधार की तरफ लेकर जा रही है और कितना डिटैच होने वाला बेस दर्शा रही है, वो उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। प्रशंसा आ रही है, जिस कार्य को बेहतर सिरे के साथ में किया गया उसी वजह से वो प्रेज़ लगातार मिल रही है और वहाँ से व्यक्ति और अधिक कितना जिम्मेदार हो पाता है, तो वो अपने भीतर बहुत बड़े परिवर्तन देख पाता है और वहाँ से अहम आ गया। अब देखिए ये शानदार काम आप कर रहे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को तो कोई और व्यक्ति इस तरह से चला ही नहीं सकता, इस कामकाज को हमारे बिना कोई संभाल नहीं सकता। हो सकता है कि अहम का भी जहरीला पौधा मन के भीतर प्रस्फुटित होने की शुरुआत कर दे, परंतु हम जिम्मेदार होते चले गए, ग्रेटिट्यूड के साथ में आते चले गए, तो प्रशंसा ने भी सुधार और आगे बढ़ाने का कार्य किया। वहीं से आलोचना भी जीवन का हिस्सा है, वो लगातार आ रही है, परंतु आलोचना कौन सा व्यक्ति कर रहा है, उसका हमारे जीवन के भीतर रोल क्या है, उसने कितने वर्षों तक हमारा साथ दिया है, और उसके बाद में अगर वो आलोचना की तरफ आ रहा है तो उसको स्वीकार किया जा सकता है रिएक्शन के बिना, और भीतर सुधार की प्रक्रियाओं को हम लगातार लेकर आ सकते हैं। परंतु कोई भी राह चलता व्यक्ति है जो हमको सिर्फ डिस्टर्ब करना चाहता है, हमको अपने मूल उद्देश्य से भटकाने का प्रयास करना चाहता है, और यदि वो किसी भी तरीके की ऐसी आलोचना के साथ होता है तो मन में वहाँ एक डिटैचमेंट भी होना चाहिए। प्रशंसा के साथ भी यही है। कौन सा व्यक्ति प्रशंसा कर रहा है, वो हमको ज़बरदस्ती किसी और स्तर की तरफ तो नहीं लेकर जाना चाहता, अपना काम तो नहीं बनाना चाहता, तो उसको भी समझने की ज़रूरत है। ठीक उसी तरह से आलोचना को भी मन के भीतर एक बार रिफाइन करने की रिक्वायरमेंट रहती है, और जब भी व्यक्ति इन दोनों ही धाराओं के साथ में सामंजस्य स्थापित करके खुद को आगे बढ़ाता है, एक अलग यात्रा के साथ में होता है। प्रत्येक दिन उसमें सुधार की प्रक्रिया आती चली जाती है। गृह्य व्यवस्थाओं के स्वरूप के माध्यम से जो चेतना उसको लगातार मिल रही है उसमें वो और अधिक ऑब्जर्वेशन को बढ़ा पाता है और मन की निर्मलता लगातार आती चली जाती है। हम किस स्टेशन से अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, कितने ही रंग कितने ही मौसम रास्ते में देखते हैं, परंतु उसके भीतर जब भी आनंद का शुमार रहता है, यकीन मानिए जीवन बहुत अलग सिरे के साथ में लगने लगता है। इसी वजह से एक बार ये समझा जाए कि प्रशंसा और आलोचना ये जीवन के भीतर रहेंगी ही। विपरीत बहती हुई धाराएं हैं, परंतु इनका समागम एक ही जगह है जो कि मन का एक प्रमुख स्वरूप है, या इनका जो संगम होगा वो मन के साथ में ही होगा। अब वहाँ हमको तय करना है कि ये दोनों ही धाराएं सुधार कैसे लेकर आ रही है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 7 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां सिंह राशि स्थान में ही है। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। बुध आज मकर राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, जहां इनकी यात्रा 27 फरवरी 2023 तक चलायमान रहेगी। मंगलवार है और मघा नक्षत्री परिधि आधार। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि आज के दिवस में जो भागदौड़ है वो लगातार आपके साथ में बनी रहेगी, परंतु इसी भागदौड़ के मध्य सुकून के क्षण भी मिलने वाले होंगे, जो कि मान और सम्मान की व्यवस्थाओं को प्रदर्शित करने वाले हो जाते हैं। ये स्पष्टता अपने मन के भीतर बनाएं कि जो भी कार्य हाथ में ले लिया है आज उसमें डिस्ट्रैक्शन तो आएंगे ही, परंतु हम उसके भीतर उलझने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। कोई भी इंटरव्यू कॉल आता है तो यहाँ हनुमंत उपासना के साथ में उस दिवस को आगे बढ़ाइएगा। वहीं एडामेंट होने से बचिएगा।
कोई भी डिसाइसिव वर्क है और थ्रेशोल्ड पर है, पूरा होने वाला है, वहाँ अपनी प्रेजेंस एस्टेब्लिश रहे, ये एक एक्सपेक्टेशन अपने साथ में आप ज़रूर रखें। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल वर्क को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशन में आज आपके लिए एक अच्छी पॉजिटिविटी बनी हुई है। स्टॉक मार्केट में सुबह के समय अंतराल में बड़े निवेश की गुंजाइशों को बेहद सरलता से देखा जा सकता है। वहीं वृषभ राशि, सबसे पहले जो बेसलेस फियर की अप्रोच होती है उससे आज के दिवस को दूर रखिएगा। वहीं पर कार्य क्षेत्र में हर एक जगह हामी भरने से बचें। कई बार ना की भी आवश्यकता होती है, कॉन्ट्राडिक्शंस की भी रिक्वायरमेंट होती है। इसी के साथ स्टॉक मार्केट में आज निवेश में संभलिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वृषभ राशि के जातकों के लिए कला संबंधी क्षेत्र विशेष में आज अच्छे विकास क्रम आ सकते हैं। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में आप जुड़े हुए हैं। इनोवेशन और प्रोग्रेसिव अप्रोच, ये दोनों ही साथ बनी रहेगी। स्वास्थ्य में आज हृदय से संबंधित रोग और माइग्रेन से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है, उन डिस्टर्बेंसेस से बचिएगा। और रुपए पैसे के लेन देन में पूरे ही दिवस विशेष में सावधानी बरत कर चलें। वहीं मिथुन राशि, नौकरी पेशा जीवन में आज मान और सम्मान बढ़ रहा है। नए अवसरों की उपलब्धता व्यापारिक जीवन में साथ रहने वाली होगी। माता और पिता का वात्सल्य मन के भीतर एक अलग दृढ़ता देने वाला रहेगा। गृहस्थ पक्ष की ओर से आ रही सुखद खबरें भी आपको और व्यवस्थित करती चली जाएंगी, परंतु इन सब के मध्य अनुशासित रहना अत्यधिक आवश्यक है। और इसी के साथ ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में भी आप यहाँ अपने जीवन को लगातार देखने वाले हो सकते हैं। ये स्पष्टता अपने भीतर रखें कि फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलने की पूरी रिक्वायरमेंट है। और वहीं पर ये भी गौर कीजिएगा कि आपके लिए यहाँ पर संतान पक्ष की ओर से भी सुखद खबरें मिल सकती है। मन उसी अवस्था से प्रसन्न चित्त रहने वाला होता है। बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। धनागमन में यहाँ व्यवस्थित स्थितियां आपके लिए आ जा रही हैं। खुद को रूटीन के साथ में जितना स्ट्रक्चर्ड करके चलेंगे उतना ही बेटरमेंट के फ्लो अपने साथ में एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। रुकावटों और बाधाओं से मुक्त होकर आज के दिवस की यात्रा आपको आगे बढ़ाने वाली रहेंगी। इस बात पर गौर करने की ज़रूरत कि पारिवारिक जनों का भी एक हद सहयोग आपके साथ है। दोपहर और शाम के समय अंतराल में निर्णय में जो भी जीवन के प्रमुख लोग हैं उनसे सलाह एक बार आप ज़रूर लेकर चलने वाले रहें, जिससे कि उसमें और ज़्यादा प्रिसाइज अप्रोच आ पाए। वहीं ये ध्यान रखिएगा कि जो आपकी क्षमता है आज वो निर्णायक मौके पर धोखा देने वाली हो सकती है। इसी वजह से अपनी ऊर्जा को संभाल कर चलने की पूरी ज़रूरत रहेगी। बढ़ते हैं हम सिंह राशि की ओर। सर्वप्रथम यहाँ धनागमन के सिरों में आपके लिए व्यवस्थित वृद्धि के क्रम पूर्णतया बने हुए हैं। रुकावटों और बाधाओं से मुक्त होकर आप अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। वहीं ध्यान के साथ में इस दिवस की शुरुआत करने की ओर आप जाइएगा। एक नवीन ऊर्जा स्वयं के साथ देखने वाले होंगे। डिस्टर्बेंसेस जो बने हुए थे आज उसमें काफ़ी हद तक सॉल्यूशन सामने आ सकते हैं। वहीं सूर्य प्रधान राशि के जातक यहाँ पर यात्राओं से कोई भी तरीके की कोताही बरतने वाले नहीं हो। जो कार्य ऐसे ट्रेवल से ही पूरा हो सकता है उस और बढ़ना ही पड़ेगा, रिएक्टिव नहीं हो सकते। वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर दोपहर के बाद में आप सावधानी बरतने वाले ज़रूर रहें। बढ़ते हैं हम कन्या राशि की ओर। सबसे पहले तो यहाँ खर्चों का अतिरेक आपके साथ में बना हुआ है जो डिस्टर्ब कर सकता है। वहीं वैचारिक मतभेद कामकाज को भी नकारात्मक प्रभाव देने वाले हो सकते हैं। उससे पूर्णतया आप संभलने का प्रयत्न करें। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को आप यहाँ पर रखने वाले नहीं रहे। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बने हुए हैं। ये याद रखा जाना आवश्यक है कि स्टॉक मार्केट में या ज़मीन संबंधी कामकाज में किसी भी तरीके की मेजर रिस्क को अपने साथ में अपनाने से आपको बचना चाहिए। पारिवारिक जनों के साथ में भी संवाद कौशल बनाकर आप रखिएगा। वहीं ये भी ध्यान रखें कि यहाँ विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति है, इसी वजह से लगातार वहाँ
प्रयास की स्थितियों को जन्म देकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए अनचाहे तौर पर जो कुछ समस्याएं होती है सामने आ सकती है, परंतु वो अपना सॉल्यूशन भी इस दिवस में लेकर आएगी। रुकने थकने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। व्यापारिक जीवन आज व्यवस्थित है। इसी वजह से घर परिवार की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उस पर ध्यान दिया जा सकता है। दोपहर के समय अंतराल में अपने भीतर की आलस्य की स्थितियों को दूर रखिएगा। कोई कार्य आया, हमने सोचा 2 घंटे बात कर लेंगे, 2 घंटे उस व्यक्ति को रोकना नहीं था, कोई और आया, उसने थाम लिया और हम वहीं रह गए। ऐसी अवस्था से बचें। और वहीं पर जो भी क्रिएटिव फील्ड संबंधी अप्रोच है उसके साथ में आपके लिए पॉजिटिविटी बनी रहेगी। जो भीतर के रिफ्लेक्शंस हैं, डीपर रिफ्लेक्शंस, जिसके साथ में व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकने वाला होता है, आज वो लोगों को प्रभावित करने वाला रहेगा। अपने कार्य में वस्तुतः नैतिकता बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। कुछ लोग उच्च अधिकारी एक तरह से परीक्षा लेने वाले हो सकते हैं। हम वहां किस तरह से तटस्थ रहकर अपनी यात्रा को तय करने वाले होते हैं, ये स्पष्टता अपने भीतर तक बनाकर रखने की ज़रूरत रहेगी। और वहीं ये भी याद रखें कि पराक्रम में निरंतर तौर पर वृद्धि के प्रतिमान है, जिसके साथ में जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। और रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी यहाँ मौजूद नहीं है। और वहीं इस बात की स्पष्टता बनाकर चलिएगा कि जो आपने फाइनेंशियल बर्डन की वजह से परेशानियां भोगी है, वो सबक लगातार मन के भीतर बना रहे, जिस वजह से आगे के सिरों में गलतियां स्थापित होने वाली बिल्कुल भी नहीं रहे। वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ कोई भी कामकाज की यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी पूरी ही ऊर्जा को वहाँ केंद्रित करके रखिएगा। और बारंबार जो कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं कि हम ही सही है, उससे संभल कर आगे बढ़ा जाना आवश्यक रहेगा। वहीं बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। सर्वप्रथम आप ये देखिएगा कि कामकाजी जीवन के अंदर छोटी छोटी बाधाएं जो लंबे समय से आपको सता रही थी, मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए वो बाधाएं अब हटने वाली रहेंगी। नौकरी पेशा जीवन में नए आवेदन आपके सामने आ सकते हैं, वहाँ पूर्णतया ऊर्जा के साथ में चलने का प्रयत्न करें। और वहीं पर रक्त संबंधी विकारों से संभलें। यही वो समय है जहां अटके हुए कार्यों में पुनः तेजी आ सकती है। जिस रुपए पैसे को हम एक तरह से भूल चुके थे कि वहां से कुछ आना भी है क्या, वही गुंजाइश है पुनः द्वार खटखटाती है और व्यक्ति आगे चलने की शुरुआत करता है। ये ताकत और ये आभा आपके साथ में लगातार बनी रहने वाली होगी। और वहीं वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर आपको एकांत में समय व्यतीत ज़रूर करना चाहिए। मन के भीतर की निर्मलता लगातार प्रवाहित होती चली जाती है और वहीं से व्यक्ति अपने उद्देश्य को पुनः परख कर आगे बढ़ने वाला होता है। जो भी लोग विश्वास के साथ जीवन में चले हैं, उनका आदर मान लगातार करते हुए चलिएगा। वहीं बृहस्पति प्रधान धनुराशि, यूँ कहें कि उनकी मूल त्रिकोण राशि, भाग्य का सहयोग धनुराशि के जातकों के लिए बना हुआ है। बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ में जीवन को जोड़ा जा सकता है। जिस भी व्यक्ति विशेष के हस्तक्षेप की वजह से आप परेशान रहे हैं, उससे हटकर कामकाज में क्या रास्ते निकाले जा सकते हैं, उस और अपनी विचारधारा को स्पष्ट तौर पर लेकर चलिएगा। ये याद रखा जाना आवश्यक है कि आज के दिवस में कामकाज में तारतम्य बना हुआ है। जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे दूर हटकर जीवन को देखा जाए, ये अत्यधिक आवश्यक है। और वहीं पर सुबह सुबह की ऊर्जा आपको एक प्रभावी स्तर देने वाली हो सकती है। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, उसी ऊर्जा के साथ में जोड़िएगा और जीवन को नित्य नए स्वरूप देकर चलने का प्रयत्न आप करने वाले हो सकते हैं। कोई भी दूसरी अवस्था यहाँ केंद्रित नहीं है, ये स्पष्ट निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट को अपने साथ अपनाकर चलें। धनागमन के सिरों में व्यवस्थित वृद्धि आपके लिए यहाँ पर देखी जाएगी, परंतु खर्चे भी अपने प्रभाव को उत्पन्न कर रहे हैं। वहीं जो भी कार्य यहाँ पर आपने हाथ में लिया है, स्वास्थ्य की स्थितियों का पहले ख्याल रखिएगा, उसके बाद में ही उसकी पूर्ति की पोजीशंस को अपने साथ में आप लेकर चलने वाले ज़रूर रहें। लेखन संबंधी कामकाज में स्वयं को आप व्यवस्थित करते चले जाएंगे, उसमें रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आज के दिवस में
आपको अपने लिए आकस्मिक धन लाभ जैसी फैसिनेशन से दूर रहना चाहिए। जॉब में किसी भी तरीके का एब्रप्ट चेंज आ रहा है जो मन चाहा नहीं है, उसके साथ में भी कई बार जीवन को जोड़ना होता है। ये प्रक्रिया अपने भीतर तक अपना कर चलने का प्रयत्न आप ज़रूर करने वाले रहें, ये निवेदन है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन के अंदर सिरबद्ध तौर पर स्पष्टता बनी रहेगी। आत्मविश्वास में आपके लिए वृद्धि है। इसी वजह से बड़े कार्यों के साथ में एक अलग संपन्नता को आप महसूस करने वाले रहेंगे। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के अंदर अपनी पूरी ही तेजवान प्रवृत्तियों को बनाकर चलने का प्रयत्न ज़रूर करें। उसमें रुकावट और अटकाव बिल्कुल भी सामने नहीं रहे, ये आप याद रखिएगा। और वहीं पर इस बात को बारंबार अपने मन के भीतर जगह दें कि जो समय आज हमको कामकाज से इतर मिल रहा है, हम क्या नया सोचना चाहते हैं, हम क्या नया करना चाहते हैं, वहाँ पर अपनी पूरी ही ऊर्जा लगती चली जाए तो अति उत्तम है। और वहीं स्वयं के मोटिवेशन के साथ में दूसरों के भी मोटिवेशन का लगातार ख्याल रखिएगा। पूरी ही टीम मोटिवेट रहे, कामकाज के अंदर एक ऊर्जा और उत्साह बना रहे। यही धारा प्रवाह क्रम आपको और अधिक व्यवस्थित करता चला जाएगा अनुमंत उपासना के साथ में, क्योंकि 7.5 का मध्य अंतराल चल रहा है। आप लगातार स्वयं को गतिमान कीजिएगा। वहीं मीन राशि, सबसे पहले जो कर्ज संबंधी स्थितियां परेशान कर रही थी वहां पर फोकस कीजिएगा। किसी को जवाब देना भी है तो स्पष्टता रखें। फाइनेंशियल लेवल के ऊपर जो बेटरमेंट आप लंबे समय तक नहीं देख पाए हैं, उसकी गुंजाइशों को अपने साथ में अपना कर चलें। ये ही वो अंतराल है जहां भाग्य का सहयोग उस स्तर पर आपको नहीं मिल पा रहा है जैसा मिलना चाहिए था। शत्रु पक्ष हावी है, भीतर के शत्रु अधिक हावी हैं, जिसमें आलस्य की प्रवृत्तियां प्रमुख तौर पर सामने नजर आती है। वहीं आप अपने पहनावे के ऊपर आज बहुत ज़्यादा गौर करने वाले रहें। जहां आप कंफर्ट हो और कोई डिसाइसिव मीटिंग की तरफ हो, आपको लगता है कि इस पहनावे के साथ में हम खुद को और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, उस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। अनुशासन वो शब्द है जो आज पूरे तरीके से साथ बना रहने वाला रहे। तो ये था 7 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।